प्रकार से जब नाक में फन मारा, नवलदे ने धनवंतर के लिए चिट्ठी लिखी। गुरु धनवंतर जी जीवित करने के लिए चले हैं परीक्षित को। अब तो महाराज तक्षक रास्ते में मिल गया, कहने लगा क्यों चनन के धोखे मिर्ची चवन के लिए जा रही हो है? ये देखो 10 कदम दूरी पे वृक्ष खड़ा है, मेरी नजर यहाँ से डालूंगा सूख जाएगा। धनवंतर जी बोले ठीक है, तू दही के धोखे चूना चाट रहो। अरे हम अपनी नजर डालेंगे, वृक्ष हरा भरा हो जाएगा। दोनों का महाराज जब ये हुआ ना, तक्षक ने नजर डाली, वृक्ष जल करके राख हुआ। धनवंतर ने नजर डाली, वृक्ष हरा भरा हो गया। अब तो महाराज याद रहे, तक्षक समझ गया कि धनवंतरी जीवित कर देंगे। आगे जाकर के तक्षक छड़ी बनाए है, छड़ी गुरुदेव ने उठाई की पीठ पे रख ली और महाराज इस तक्षक ने गुरुदेव को पीठ में काट लिया। जहां तक धनवंतरी की नजर जाती थी वहां तक जहर नहीं रहता था, अब पीठ पे नजर कैसे जाए है? तो चेलाओं से बोले तुम ऐसा करो, हमें जमीन में गाड़ा ढाक बजाओ हमारे ऊपर। चेलाओं ने जमीन में गाड़ा ढाक बजाने लगे। तक्षक ने आकर के धनवंतर जी को निकलवा दिया। गुरुदेव ने कहा आपने अच्छा नहीं किया चेलाओ, हमने निकाला क्यों, अब हम नहीं बचेंगे। अब आप हमें काटो, काट के हड्डियों में बनाओ और खा जाओ, जिससे हमारे अंदर की विद्या तुम्हारे अंदर पहुंच जाएगी। चेलाओं ने गुरुजी को काटा, काट करके खाने के लिए चले। वैसे ही महाराज धनवंतर आ गया, क्या कर रही हो? गुरुजी का मांस खा रहे हैं। कहने लगे पापियों, नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, जिस गुरु ने विद्या सिखाई है उसी का मांस खा रही हो। तो फिर क्या करे? हड्डियां उठाई कि नदी में फेंक दो। हड्डियां उठा करके महाराज नदी में फेंकती है। एक चेला ने सोचोला चाख तो ले गुरुजी का मांस है कैसा। चेला ने सीख पे लो और गुरुजी को मांस चाख लो। उठाई के हड्डियां महाराज नदी में फिकवा दी। हड्डियां बहती बहती बंगाल में पहुंची। बंगाल में गगनिया नाम की धोबिन अपने पति से नाराज होकर के उसी नदी पर बैठी थी। और ये पोसा की यादव पुत्र अजय यादव पुत्र विजय यादव, हाँ दो ही बाप है। तो महाराज सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, जैसे ही ये बात कही अब तो महाराज याद रहे। हड्डियां बहती बहती बंगाल में पहुंची। बंगाल में गगनिया नाम की धोबिन पति से नाराज होकर की नदी पर बैठी थी। उसने मांस देखा, हड्डियां निकाली, उसे भूख लगी थी, उसने मांस खा लिया। अब जैसे ही उसने मांस खाया, अब वो महाराज धोबिन जादू में निपुण हो गई, जादू भर गया उसके अंदर। और जादू में जब वो निपुण हुई तो महाराज याद रहे उसने बंगाल में घर प्रति घर सभी को जादू सिखा दिया। इसीलिए कहते हैं अपने देश भारत की सारी विद्या बंगाल में पहुंच गई। अपने यहाँ पर उतनी विद्या रह गई जो एक चेला ने सीख पर लेकर के चाखी थी, उसने जादू सिखाया। और कैसे कछुआरी रे कछुपियाई और जादू रही शिकाई रे कछुआरी कछुपियाई और जादू रही शिकाई रे कछु। जैसे ही उसने घर प्रति घर महाराज विद्या सिखाई, बंगाल में जादू की भरमार हो गई। जब महाराज धनवंतर जीवित करने के लिए नहीं पहुंचे तो स्वर्ग से विमान आया। विमान में बैठ करके परीक्षित महाराज स्वर्ग धाम के लिए चले गए। बोले गोविंद भगवान की, वृंदावन में हरिलाल की।